स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल इंजीनियर प्रवीण जी पर। आज की वीडियो में हम आप लोगों को मैकाले मेथड को बताने जा रहे हैं। ठीक है, मैकाले मेथड क्या बताता है? मैकाले मेथड बताता है कि किसी बीम के डिफ्लेक्शंस को कैसे कैलकुलेट करेंगे, किसी बीम का डिफ्लेक्शंस कैसे निकाल पाएंगे। इसके लिए मैकाले ने अपने कुछ रूल्स रेगुलेशंस दिए कि भाई आप ऐसे करो तो आपका ईजी तरह से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या दिए हैं मैकाले मेथड? मैकाले मेथड का कहना है कि आप जो है m इजिकल टू ई आई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसे लेकर के चलो। और भी कुछ रूल्स दिए हैं, वो हम क्वेश्चंस के बेसिस पर ही करते जाएंगे। फर्स्ट रूल ये है कि जो सम ऑफ मोमेंट होगा किसी बीम हो, जैसे सपोज करते एक बीम है यहाँ पर, इस पर सिंपली सपोर्टेड बीम है और लोड लग रहा है ये यहाँ से 3 मीटर पर और यहाँ से ये है 6.5 मीटर और यहाँ है 4.5 मीटर। ठीक है, ये ए बोल देते हैं, ये बी बोल देते हैं, ये सी बोल देते हैं, ये डी बोल देते हैं। ये है 90 किलो न्यूटन और ये है 60 किलो न्यूटन। जैसे एक बीम है, इस बीम पर जो मोमेंट, फोर्स के कारण से मोमेंट होगा तो वह सम ऑफ मोमेंट वह इसके बराबर होगा। ये पहला बात बताया है मैकाले ने, राइट। अब ये ई क्या है? ई इज स्ट्रेस स्ट्रेन का रेशियो, ये आप पहले पढ़ चुके हैं। आई क्या होगा? आई होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट बॉडी बीम अबाउट देयर सेंटर न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस, राइट। तो वो होता है। उसके बाद वाई क्या होता है? वाई होता है कि यह कितना डिफ्लेक्स वाई एक्सिस के तरफ कर रहा है। जो ये बल लगा हुआ है, इस पर फोर्स लगा हुआ है, तो यह डिफ्लेक्ट करेगा कुछ ऐसे, ऐसे कुछ डिफ्लेक्ट करेगा। तो नीचे कितना डिफ्लेक्ट करेगा उस चीज़ को वाई बताता है। और एक्स क्या है? किसी इस पॉइंट से या उस पॉइंट से या कहीं से भी डिस्टेंस, जहाँ से हम लेंगे एक्स का बात करेंगे तो वो एक्स होता है कि एक्स एक्सिस का लॉन्ग डिस्टेंस। ये इक्वेशन मैकाले ने दिया है, तो इसे सॉल्व करने के लिए आप सॉल्व कर पाएंगे, सॉल्व कर सकते हैं, एकदम आसानी से कर सकते हैं। कैसे? जब आपको ये आ जाए, पहले तो मोमेंट आना चाहिए निकालने, मोमेंट निकालने आना चाहिए। मोमेंट निकालेंगे तो वो उससे पहले भी आपको आना चाहिए। कोई अगर फोर्स नहीं मालूम है, जैसे ये आर ए है, ये आर बी है, ये अगर नहीं आता है तो इसे भी निकालना होना चाहिए। इसे निकालने के लिए क्या करते हैं? हमारा एक कहता है कि समेसन एक्स एफ एक्स समेसन एफ वाई और समेसन एम को जीरो करके हम ये सब सॉल्व करते हैं। ये पहले हम पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर इस तरह का सिंपली सपोर्टेड बीम हो और आर ए आर बी निकालना हो तो उसका हम एक छोटा सा ट्रिक भी बता रहे हैं। वो क्या है? अगर आपको आर ए निकालना हो, आर ए ये फोर्स निकालना है ना, तो इसके लिए आप क्या करो, जैसे ये ऊपर से देखो कितना फोर्स लगा, ये 90 लग रहा है, तो 90 को लिखो। इधर से डिस्टेंस करेंगे कैलकुलेट, कितना? 4.5 और 6.5 मिला करके कितना? 11 इंटू 11 बाय टोटल डिस्टेंस कितना? 14 प्लस, अब इसका 60 तो 60 पहले लिख लेते हैं, इंटू ये डिस्टेंस फिर कितना? 4.5 बाय 14। तो इस तरह से आर ए का वैल्यू कितना आ रहा है बताइएगा कैलकुलेट करके? 90। ये आ रहा है 90 किलो न्यूटन। आर बी निकालना हो, इसको निकालना हो आर बी को, तो क्या करेंगे? अब आर बी के पास आ गए हैं तो पहले क्या करेंगे? इसके कारण से 60, तो अब डिस्टेंस, पहले इधर से डिस्टेंस ले रहे थे, अब इधर से डिस्टेंस लेंगे, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 6.5, ये डिस्टेंस आ जाएगा। तो आर बी निकालना है तो पहले इसको इसके साथ डिस्टेंस, तो 60 इंटू कितना? 53 8.5 अपॉन 14 प्लस 90 इंटू, जब इसको लेते हैं तो इधर से डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। 90 लिए तो 90 का डिस्टेंस कितना? 3 अपॉन 14। ये कैलकुलेट करके कितना आ रहा है बताइएगा? 60। या वैसे दूसरा तरीका भी था, तो 9.5 होगा ना? नहीं 60 ही होगा। बताते हैं, ये अगर आपको आर ए निकल गया, आप क्या कीजिए,
इधर ध्यान होना चाहिए। आर ए निकल गया तो ऊपर से कितना 60 प्लस 90 प्लस 60 150, नीचे से एक इसका निकल गया 90, तो दूसरा कितना होगा 60, तभी तो बैलेंस रहेगा, वो नहीं बोल रहा है। राइट। 3 + 6.5 बराबर 9.5 होगा, 8.5 लिखना वहाँ पे। यहाँ पर यहाँ यहाँ 9.5। अच्छा 6 + 3 9 होता है, राइट। 9.5 तो हमको आर ए और आर बी निकल गया, राइट। अब हमको क्या चाहिए, एम निकालना है ना। एम निकालने के लिए देखिए, हम लोग अगर पहले क्लास में या पहले पढ़े हुए हैं कि एम निकालना होता है, हम क्या करते हैं, जहाँ पर ज़्यादा फोर्स होता है उसके अकॉर्डिंग मोमेंट निकालते हैं। क्योंकि मोमेंट का जो होता है, मोमेंट होता है एफ इंटू आर, एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब मान लीजिए ये फोर्स है, ये भी फोर्स है, और इसी के अबाउट मोमेंट निकालना है, तो इस पॉइंट के अबाउट इसका डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना 0, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना इस पॉइंट के अबाउट 0। तो वैसे कंडीशंस में हम क्या करते हैं, अगर ऐसा कंडीशन आता है तो हम निकालते हैं जहाँ पर ज़्यादा फोर्स लीड करता है वहाँ से निकालते हैं। लेकिन अगर हमको मोमेंट का इक्वेशन निकालना हो, मोमेंट का इक्वेशन निकालना हो, तो हम क्या करते हैं, कहीं पर सेक्शन मानते हैं, सेक्शन मान लेते हैं यहाँ हम सेक्शन मान लिए, राइट। यह सेक्शन मान लिए और यहाँ से हम जो है x डिस्टेंस पर यह सेक्शन मान लिए। अब मोमेंट निकालेंगे किसके पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट हम मोमेंट निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो मोमेंट का क्या होता है, अगर क्लॉकवाइज होगा तो पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो निगेटिव। तो हम क्या करते हैं, क्लॉकवाइज से चलते हैं, इधर से सोचते हैं यह पॉइंट है, इस पॉइंट से यह फोर्स लग रहा है ऊपर, यह फोर्स जो है ऊपर की तरफ क्लॉकवाइज घुमाएंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे, और इससे इसका डिस्टेंस कितना x, इससे इस एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना x, और लगा रहा है ऊपर, तो m का जो वैल्यू हो जाएगा वह कितना होगा 90। इस आर ए का वैल्यू कितना 90 इंटू एक्स प्लस, राइट। उसके बाद कितना, ये भी होगा ना, इसके कारण से भी तो ये किधर घुमाना चाहता होगा नीचे 690, ये भी 90, लेकिन इधर घुमाना चाहता है, तो टोटल डिस्टेंस कितना x, और ये कितना, अगर हम यहाँ इतना तक का बात करें x - 3 हो जाएगा ना, ये टोटल है x और हमको इतना ही निकालना है, तो ये 3 घट जाएगा ना, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस होगा कि माइनस, इसको भी पहले देख लेते। ये किधर घुमाना चाहता है, इधर एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज निगेटिव 90 इंटू एक्स - 3, मोमेंट निकालने आ रहा है, ठीक है। चलिए उसके बाद एक और फोर्स है, ये इस फोर्स के कारण से देखिए किधर जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, इधर नीचे घुमाना चाहेगा ना, नीचे एंटी क्लॉकवाइज माइनस निगेटिव, और यह कितना हो जाएगा एक्स माइनस, ये दोनों डिस्टेंस घट जाएगा ना जी, ये तब तो क्लॉकवाइज होगा ना। कैसे क्लॉकवाइज होगा, ये वाला इसका मैं नहीं बात कर रहे हैं, हम इसका बात कर रहे हैं, अच्छा इसका, ये किधर नीचे घुमाने की कोशिश करेगा ना, क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज निगेटिव, और 60 इंटू डिस्टेंस कितना, ये 6 + 3 x - 9.5। इसको भी लेना है क्या, नहीं, इक्वेशन बना रहे हैं ना, इक्वेशन बना रहे थे किसी एक सेक्शंस का लेते हैं। मोमेंटम इक्वेशन मेरा कंप्लीट हो गया। मोमेंटम इक्वेशन बनाना सबसे पहली बात है, आना चाहिए, राइट। अब अगर मोमेंटम इक्वेशन आ गया तो इसके बेसिस पर हम मैकाले मेथड का आगे प्रोसीड करेंगे। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लेना, नहीं डाउट, चलिए नहीं है डाउट। तो अब हमारा ये क्या कहता है मैकाले मेथड, कि आप जो है m = इतना करो, मतलब कि m के जगह पर है EI del स्क्वायर y अपॉन del x स्क्वायर = 90x - 90 इंटू x - 3 - 60 इंटू x - 9.5। आगे यहाँ तक। अब इससे आगे क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, अब इसको करेंगे क्या, इंटीग्रेट, राइट, इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि हमको निकालना क्या, हमको निकालना है y,
y निकालना है तो हमको इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा ना। तो इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा ई आई कॉन्स्टेंट बाहर, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई आई सेकेंड ऑर्डर है तो फर्स्ट ऑर्डर में आ जाएगा, ये हो जाएगा डेल वाई अपॉन डेल एक्स। चलिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, जवाब देना इधर, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 90 एक्स स्क्वायर अपॉन 2, राइट, माइनस। अब यहाँ पर कैसे इंटीग्रेट करेंगे, पहले मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो है मैकाले यहाँ पर भी फिर वो अपना रोल दिए हैं कि आप अगर क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो इन सबको एक समझिए, क्वेश्चन के अंदर जो भी है उसको क्या समझिए, एक समझिए। अब इस पर कितना, एक पावर, तो ये हो जाएगा 90 एक्स माइनस 3 का अपॉन 2 माइनस इसी तरह से 60 एक्स माइनस 9.5 का स्क्वायर अपॉन 2, हमारा आ गया dy अपॉन dx, राइट। अब इससे आगे थोड़ा सा रज कर ले, चलिए। अच्छा एक मिनट, एक चीज़ इसमें छूट रहा है, जैसे हम जो है इंटीग्रेट किए तो इंटीग्रेट का एक कांस्टेंट भी तो आता है, राइट, इंटीग्रेशन करते थे कांस्टेंट, तो उस कांस्टेंट को कहाँ लिखेंगे, ये फर्स्ट जो किए थे उसके बाद, इस चीज़ को भी ध्यान रखना है, इस कांस्टेंट को कहाँ लिखेंगे, यहाँ। अभी हमारा y निकल गया क्या, नहीं निकला है, तो नहीं निकला है तो हम क्या करेंगे, फिर इंटीग्रेट करेंगे, अगेन इंटीग्रेट करते हैं तो क्या हो जाएगा ई आई, अब इसका इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा y, चलिए ई आई वाई इजकल टू, अब कितना हो जाएगा 90 एक्स क्यूब अपॉन 6, ये 3 आएगा नीचे, उसके बाद माइनस प्लस C1 का इंटीग्रेशन कितना, C1x माइनस, अच्छा अभी सेकेंड इंटीग्रेट कर रहे हैं तो फिर एक कांस्टेंट डालना पड़ेगा प्लस C2, अब फिर इसका इंटीग्रेशन माइनस 90 एक्स माइनस 3 का क्यूब बाय 6 माइनस 60 एक्स माइनस 9.5 का क्यूब अपॉन 6। इतना तक कंप्लीट है, चलिए इतना तक कंप्लीट है तो इसको कट कर ले क्या, 6 से 90 कट करेंगे कितना आ जाएगा 15, इससे इसको कट करेंगे कितना 15 और इसको 10, एक स्टेप हम छोड़ दिए, डायरेक्ट काट करके लिख दिए, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। चलिए अब हमको क्या करना है, C1 और C2 का वैल्यू निकालना पड़ेगा, C1 C2 का वैल्यू निकालना पड़ेगा। C1 C2 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसके लिए देखिए कंडीशंस लगाते हैं, आप मैथ पढ़े होंगे तो वहाँ पर भी कंडीशंस लगाना पड़ता होगा, जब पिछले सेमेस्टर में मैथ वगैरह पढ़े थे वहाँ पर भी करते थे। तो इस पॉइंट पर हमारा ए पॉइंट पर x का वैल्यू कितना होगा, इस ए पॉइंट पर यहाँ x का वैल्यू 3 0, राइट, और y का वैल्यू कितना होगा ए पॉइंट पर, y भी 0 होगा, ए पॉइंट पर x और y 0 होगा दोनों। तो कहते हैं एट पॉइंट ए पॉइंट पर x भी 0, x इजकल टू 0 और y इजकल टू 0, इस पूरे इक्वेशंस में रख देते हैं। इस इक्वेशन में y का 0 रखेंगे तो ये 0, ये 0, ये 0, अच्छा यहाँ पर क्या होगा, देखिए बताते हैं, यहाँ भी मैं कह लॉ एक लॉ दिए हैं, 2 लॉ पहले बता चुके हैं, ये तीसरा लॉ वो बताते हैं कि अगर किसी भी वैल्यू को रखने के बाद अगर कोष्ठ के अंदर का वैल्यू निगेटिव आ जाए, 0 रखेंगे तो क्या आएगा, उसको छोड़ दो, उसका यूज नहीं करना, राइट। तो ये मेरा खत्म, ये खत्म, इधर बच गया क्या, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, मतलब कि C2 इजकल टू कितना, C2 का वैल्यू निकल गया, आया समझ में। चलिए अब हमको C1 अभी निकालना बाकी है, तो C1 निकालने की कोशिश करते हैं। तो हम आते हैं पॉइंट B पर, पॉइंट B पर y का वैल्यू कितना,
y का वैल्यू नीचे जाएंगे तब ना कुछ बढ़ेगा ऊपर घटेगा भाई। एक्सिस पर y का वैल्यू कितना, 0 यहाँ पर y का वैल्यू, यहाँ पर y का वैल्यू 0 यहाँ पर इस एक्सिस पर ही y का वैल्यू 0, ऊपर जाएगा तब ना y 1 2 3 होगा, नीचे जाएगा तब माइनस में कुछ होगा। तो इस एक्सिस पर b पॉइंट b पर y का वैल्यू 0 x का वैल्यू 0 14, 49 x यहाँ से यहाँ तक चल जाएगा ना भाई 10 3 13 14 हो जाएगा। 14। तो कहते हैं एट पॉइंट बी पॉइंट पर x इजिकल टू कितना हो जाएगा 14 और y इजिकल टू। 0 चलिए इन दोनों वैल्यू को हम इसमें रखते हैं, रखे तो हमारा y का वैल्यू 0, तो ये 0 हो जाएगा। ई आई इंटू 0 इजिकल टू 15 इंटू एक्स का वैल्यू कितना 14 क्यूब प्लस C1 का वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू 14 है, C2 का वैल्यू निकाल चुके हैं 0, राइट। उसके बाद क्या करना है -15 इंटू, अब देखिए यहाँ पर अगर हम 14 रखेंगे तो ये निगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा, अगर पॉजिटिव आएगा तो फिर लेना पड़ेगा। 11 तो 15 इंटू 11 का क्यूब -10 इंटू ये कितना 14 में से 9.5, तो ये हो जाएगा 4.5 नहीं 3.5 नहीं 4.5 4.5, तो इसका क्यूब। अब यहाँ से आप अगर C1 का वैल्यू निकालेंगे तो निकल जाएगा, कितना आएगा C1 का वैल्यू, कैलकुलेट करके बताइए। देखिए कैलकुलेट किया हुआ होगा, देख करके आंसर बताइए। माइनस का माइनस का 14 14 पॉइंट पॉइंट 14 84। चलिए ये हमारा C1 का वैल्यू आ चुका है, एनी प्रॉब्लम। अब हमारा C1 और C2 का वैल्यू आ गया है, तो हमारा जो है इक्वेशन जो बन जाएगा ई आई वाई इजिकल टू 15x क्यूब प्लस C1 का वैल्यू तो माइनस में है ना, -1448.84 x, C2 तो 0 है, -15x -3 का क्यूब -10x -9.5 का क्यूब निकल गया। अगर आपसे पूछे ये क्वेश्चन में ई और वाई का वैल्यू दिया हुआ है, क्वेश्चन में ई आई का वैल्यू दिया हुआ है, ई आई का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया है अगर देख लीजिए क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। ई आई का वैल्यू दिया हुआ है, बताइए दोनों का मल्टीप्लाई है कि सिर्फ ई आई है, आई है आई ई हाँ बताइए। आई का दिया है आई बराबर दिया हुआ है 64 गुण हाँ 10 को -4 -4 यम 4 देखिए मीटर पर पावर 4, ई बराबर 210 ई बराबर 210 210 इंटू इंटू 10/6 10⁶ किलोमीटर प्रति मीटर का किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये दिया हुआ है, राइट। ये दोनों डाटा दिया हुआ है, आपको बोलेगा कि आप जो है x बराबर 3 मीटर पर y का वैल्यू निकालिए, तो इसमें x के जगह पर 3 रख देंगे तो y कितना गया नहीं निकल जाएगा, राइट। इसी तरह से पूछेगा कि x बराबर 3 + 6.5 9.5 पर कितना डिफ्लेक्ट हो रहा है, तो वहाँ पर y का वैल्यू निकाल लेंगे, निकल जाएगा। तो चलिए हम मिटा करके कर ले कैलकुलेट क्या, तो ठीक है। चलिए तो हमारा कहते हैं ई आई वाई, इसको देते हैं सी, वाई सी निकाल रहे हैं, राइट। तो 15 सी पर एक्स का वैल्यू कितना है 3 का क्यूब -1448.84 एक्स
का वैल्यू 3 माइनस, अब देखिए हमको x का वैल्यू कितना है 3, x का वैल्यू 3 है, इसमें 3 रखेंगे तो क्या होगा 0, ये तो 0, इसमें 3 रखेंगे तो क्या होगा निगेटिव आ जाएगा, निगेटिव वाला को छोड़ देते हैं तो हमारा जो है इधर भी 0 करेंगे, इसको छोड़ देंगे, राइट। तो हमारा वाई सी इजकल टू हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे और बट्टे में हमारा हो जाएगा कितना ई और आई, ई आई का वैल्यू मालूम, हमारा वाई सी का वैल्यू निकल जाएगा। बताइए कितना आया वाई सी का वैल्यू, वाईसी का माइनस 2.93, राइट। चलिए उसके बाद इसी तरह से हमारा वाई डी निकालना है, ई आई वाई डी, डी पॉइंट पर देखिए क्या होगा, तो 15 एक्स के जगह एक्स का वैल्यू कितना 3 और 6.5 तो 9.5 का क्यूब माइनस 144.84 इंटू 9.5 C1x। अब इसके बाद देखिए इसमें अगर 9.5 डालेंगे या 3 घटाएंगे तो पॉजिटिव आएगा, इसको रखना है, चलिए रख लेते हैं, माइनस 15 इंटू 9.5 माइनस 3 का क्यूब, इसमें रखेंगे तो क्या होगा 9.5 को रखेंगे तो ये 0, तो हमारा जो है, अच्छा उसमें लिखना शुरू कर दिए थे क्या, कोई बात नहीं, ये गलती बात था, यहाँ पर लिखना था माइनस 15 इंटू 9.5 माइनस 3 का क्यूब माइनस 0, तो हमारा इस तरह से वाई डी का वैल्यू भी कैलकुलेट हो जाएगा। क्या आएगा बता दें, -3.73 mm, मीटर या मिलीमीटर, mm मिलीमीटर, ये भी mm में होगा। मतलब कि हमारा 2 क्वेश्चन कंप्लीट है कि यहाँ पर यह कितना, देखिए किसी पर हम चढ़े हुए हैं तो वह कितना नीचे धंसा होगा, इस बिंदु पर कितना धंसा होगा, 2 क्वेश्चन मेरा बन चुका है, राइट। अब एक क्वेश्चन तीसरा और भी है कि सबसे ज़्यादा कहाँ धंसा होगा, यह नीचे जो डिफ्लेक्ट हुआ होगा तो सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ होगा, वह क्वेश्चन अभी करना बाकी है, उसे भी करने के लिए इंटरेस्टेड है, कर लिया जाना चाहिए। चलिए तो कर लिया जाना चाहिए तो कर लेते हैं, इसको मिटा लेते हैं। आ रहा है कुछ समझ में क्या, और बच्चा लोग देखेंगे तो उसको समझ में आएंगे। चलिए मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जब होगा यहाँ पर, जब यहाँ पर आएगा तो देखिए यहाँ पर कुछ स्लोप है, स्लोप क्या बोलते हैं एंगल, यहाँ पर भी कुछ स्लोप है, लेकिन जब इस पॉइंट पर आएंगे तो स्लोप रहेगा, तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जहाँ पर होगा वहाँ पर स्लोप 0, स्लोप 0। स्लोप किसको बोलते हैं, dy/dx, dy/dx को 0 बोलते हैं, तो फॉर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इसको 0 करना पड़ेगा, dy/dx को। आ रहा है समझ में, स्लोप मतलब dy/dx, और स्लोप को हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन और स्लोप 0, तो हमको वह पॉइंट सबसे पहले पता करना पड़ेगा ना भाई कि कहाँ पर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हो रहा है। जैसे हम इसको 0 किए थे तो C2 का वैल्यू निकला था, यहाँ पर जी रखे थे वैल्यू तो उसके बाद हमको निकला था C1 का वैल्यू निकला था, तो हमें इसको 0 करना पड़ेगा स्लोप को, ताकि हमको पता चले कि कहाँ पर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हो रहा है, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा, मैक्सिमम फॉर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन यहाँ लिखेंगे, फॉर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन dy/dx इक्वल टू 0, राइट, dy/dx इक्वल टू 0। ध्यान से देखिएगा हमारा ये क्या हो रहा है 0, तो ये पूरा 0, तो चलिए ये 0 बराबर, अब देखिए 90/2 था ना, 90/2 मतलब 45x² प्लस C1, तो C1 का वैल्यू कितना था, माइनस में 1448.84 C1 हो गया।
अब यहाँ पर देखिए -90/245 45, ठीक है। 45 और x-3 का स्क्वायर। अब इसमें बताइए इस वैल्यू को हम लेंगे कि नहीं, इसको भी लेंगे क्या? देखिए क्यों नहीं लेंगे, हमारा डिफ्लेक्शन कहाँ हो सकता है, इन्हीं दोनों के बीच में ना हो सकता है कहीं ना कहीं। ज़्यादा डिफ्लेक्शन तो यही दोनों के बीच में होगा, और इन दोनों के बीच में x का कितना वैल्यू हो सकता है? 6.5 और 3 मिला करके 9.5, उतना भी नहीं जाएगा, उससे कम ही रहेगा, और कम रहेगा और उसमें से 9.5 घटाएंगे तो ये तो निगेटिव आ जाएगा। इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो समझ में आ रहा है तो ठीक है, तो इसको छोड़ दिए, ये हो गया। अब यहाँ से आपको x का वैल्यू कैलकुलेट करना है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको एक फैला लीजिए, x-3 का होल स्क्वायर कर लीजिए, स्क्वायर वाला के एक जगह कर लीजिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सॉल्व करना जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो कैलसी से कर लीजिए, अगर बोर्ड पर सॉल्व करने में या कॉपी पर सॉल्व करने में टाइम लग रहा है, आप कैलसी से डायरेक्ट सॉल्व करके x का वैल्यू लिख सकते हैं। अगर नहीं आता है तो फिर हमसे बात कीजिएगा, हम बता देंगे, राइट। चलिए, तो x का वैल्यू हमारा क्या आ रहा है सॉल्व करने के बाद बताइए। x बराबर है 6.87 मीटर। मतलब कि यहाँ से 6.3 + 3 6.87, यह कुछ पॉइंट मिल रहा है, यहाँ पर जो है हमारा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा, यही ना है। हमको पता चल गया मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा कहाँ, और y बराबर हमको पता था, y बराबर हम जानते थे कि 15x³ -144.884x माइनस कितना था 30 नहीं 15 था, 15x-3 का क्यूब -10x-9.5 का क्यूब। ये मेरा y बराबर इक्वेशन था, EIY बराबर। और हमें पता चल गया कि x बराबर इतना पर हमारा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा, और इसमें हम रख देंगे और कहेंगे EIY मैक्सिमम। तो मैक्सिमम कब होगा, जब x का वैल्यू इतना होगा, इसमें x का वैल्यू रख देंगे। तो 6.87 का क्यूब -1448.84 इंटू 6.87। अब देखिए 6.87 अगर इसमें डालेंगे तो पॉजिटिव, इसको ले लेंगे। चलिए ठीक है, -15 6.87 -3 का क्यूब। अब इसको लेंगे कि नहीं पहले सोच लेते हैं। 10 6.87 में से इसको घटाएंगे तो क्या होगा, माइनस आ जाएगा। तो माइनस आ जाएगा तो इसको छोड़ देंगे। चलिए इसको छोड़ दिए, कुछ नहीं लिखना है। हमारा यहाँ से y मैक्सिमम का वैल्यू आ जाएगा, कितना आएगा बताइए, कितना 40 क्या बोल रहे 40 43 क्या चीज़ आया ये mm में 40 43, ये कैसा बात आप बोल रहे हैं। रिजल्ट कुछ गलत आ रहा है, क्योंकि हमारा y का वैल्यू कितना आया था 2 पॉइंट समथिंग, 2 mm का डिफ्लेक्शन आ रहा था, यहाँ पर आ रहा था 2 से थोड़ा ज़्यादा का डिफ्लेक्शन, तो उसी के कुछ आसपास होगा डिफ्लेक्शन। 4 पॉइंट समथिंग है, 4.43, हाँ 4.43 mm y मैक्सिमम का वैल्यू आ रहा है, राइट। तो हमारा 3 क्वेश्चंस मालूम चल गया। अब इसमें आता है SFD BMD। तो देखो जब हमको ये फोर्स मालूम, ये फोर्स मालूम, ये फोर्स मालूम, ये फोर्स मालूम, अगर सारे फोर्स मालूम होता है तो उसके बेसिस पर हम SFD कैलकुलेट कर लेते हैं। और फिर मोमेंट का इक्वेशन हमको मालूम होता है, तो मोमेंट इक्वेशंस के बेसिस से हम जो है BMD कैलकुलेट कर लेते हैं। तो SFD BMD के लिए हम और आगे किसी वीडियो में ज़्यादा बात करेंगे, राइट। तब तक के लिए धन्यवाद।